Hello and welcome to Bollywood Live. It's just 2 days Big Boss has finished and we are already missing the show. And guess what? We have Nikki Tamboli with us. Welcome, Nikki. Thank you. So from being the first confirmed contestant to being the first finalist and now the second runner-up, you have come a long way. Yes. So how would you describe this journey? This journey, it's a roller coaster ride. बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी जर्नी, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे. नॉट कमिंग फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड और नॉट आई हैव नेवर एवर डन एनी टीवीसी सीरियल, कुछ नहीं किया था, किसी को जानती नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि दोस्त नहीं थे इंडस्ट्री से, कोई भी चैनल को नहीं जानती थी, कलर्स की फेस नहीं थी. जो लोग मुझे बोलते थे शो में कि तू कलर्स की फेस नहीं है, तो बहुत ताने सुनाए हैं लोगों ने, बहुत नीचा दिखाया है. बट कमिंग आउट एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऐसे लोगों ने मुझे कहा. आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी लकी कि मुझे फैंस ने इतना पसंद किया. And when we talk about your journey, the most important, bond, if we say, has been, with Rahul Vaidya. It was a, love and hate types friendship. So, what was this exactly? What was this bond with him? You had even you played together. Then you even said that he doesn't deserve to be in the top 6. So, what was this bond with Rahul? ओके, तो मैंने ऐसे कहा था कि ही डोंट डिज़र्व टू बी देयर इन टॉप 6, क्योंकि सिर्फ डिज़र्व तो हर कोई करता है, बट उसने हार मान ली थी. और बिग बॉस एक ऐसा शो है जो आपका व्यक्तित्व दिखाता है. आई अंडरस्टैंड हर किसी का डाउनर आता है, इमोशनल ब्रेकडाउन आता है. इसका मतलब ये नहीं आप क्विट कर दे शो जस्ट बिकॉज आपके दोस्त नहीं है, आपका इमोशनल सपोर्ट नहीं है. मेरा भी कोई नहीं था जिस वक्त मैं टॉप 6 में थी, एक्सेप्ट एजाज, देयर वाज नो वन. मेरे मतलब राहुल से भी ऊपर नीचे बात होती थी और एजाज ने भी कभी मुझे हेल्प नहीं किया. अगर हेल्प करता तो मैं वो टास्क जीत जाती. मेरा भी कोई नहीं था, बट स्टिल मैं कम वोट्स की वजह से बाहर गई हूँ. आई बिलीव इन बीइंग स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअली, और मुझे वो राहुल में दिखा नहीं. हालांकि वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग, बट गेम पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा. तो इसीलिए मैंने कहा था आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व. एंड अ फ्यू डेज बैक आपने रुबीना से कहा था कि मैं गलत सीज़न में आ गई. तो डू यू स्टिल बिलीव इन दैट? और मैंने वो, हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, मैंने ये कहा था कि मैं गलत सीज़न में आ गई, क्योंकि जितना मैंने देखा है अलग अलग सीजन्स, तो उसमें लोग हर चीज़ में बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे और हमारे सीज़न में लोग इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते थे. मेरा नेचर ऐसा है कि कोई अगर कुछ टॉपिक हो, कुछ झगड़े हो, तो उसको मुझे ना, मेरी आदत है, मेरी ऐसा दिमाग ऐसा है कि मैं उसको स्ट्रेच करती हूँ. जब तक मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती मैं स्ट्रेच करती हूँ. लेकिन लोग यहाँ पे ऐसे थे, वो तुरंत भूल जाते थे. मैंने जितने भी सीज़न देखे, काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके साथ बैठ के उसे समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, उसकी मेंटल हेल्थ, मेंटल सिचुएशन समझते थे. तो मैंने ये पर्सपेक्टिव से बोला था गलत सीज़न में आई हूँ, क्योंकि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे एक पॉइंट ऑफ व्यू के, एक पॉइंट के बाद. तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं गलत सीज़न में आ गई. अगर दूसरे सीज़न में आती तो क्या पता लोग मेरे पास बैठते, मुझे समझते, मेरी सुनते बात, मैं किस दौरान किस हालात से गुजर रही हूँ वो समझते. तो बस इस बेसिस में कहा था मैंने. So, if not season 14, so which season you would have loved to be a part of? 13. Yeah. And बीच में राखी सावंत and Arshi Khan had made some unwanted comments on you and Manu Punjabi. So did that affect your bond with him now? No, not at all. We are still talking. Yeah. And you are getting a lot of love from the audience now. So how do you describe this love and how is that feeling? That feeling is amazing. इतना प्यार कभी मुझे मिला नहीं है. ऑफ कोर्स साउथ में मिला है, लेकिन यहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं थे. बट काफ़ी अलग अलग कंट्री से मुझे प्यार मिल रहा है. मैं पढ़ रही हूँ DMs लोगों के. आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई थिंक सो. आई वॉन्ट टू थैंक देम ऑल इतना प्यार करने के लिए, और जैसी मैं हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करने के लिए. थैंक्स अ लॉट. And do you think was it your strategic move that you came inside and then you made friends? Because when we have seen Nikki from the start, she was a solo player and she never cared about ये कौन क्या बोलता है. So was it a strategic move?
बिल्कुल नहीं, मैंने कभी अलायंस नहीं बनाया है गेम के लिए, मैंने कभी गेम के लिए रिश्ते नहीं बनाए हैं। जो बनाया है जेन्युइन था, और जेन्युइन जब मैंने जान के साथ रिश्ता बनाया तब भी उसमें झगड़े हुए, तो इससे ज़्यादा जेन्युइन रिश्ता और क्या हो सकता है। तो कभी नहीं, कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। And in the end, you said you wish to see your pets. So did you meet them? How was that feeling? ऑफ कोर्स मैं मिली, घर पे जाते ही मैं सुबह सुबह घर पहुंची थी, मैं अपने पेट से मिली थी, दे वर वेरी हैप्पी।